हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं कंटिन्यू करूँगा पार्टनरशिप के अपने वीडियो को। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, तो उसका एक फॉर्मेट हमने देखा था पूरा। अब उस फॉर्मेट के ऊपर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशो 3:2। ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं जिनका रेशो मतलब शेयरिंग प्रॉफिट, लाभ को बांटने का जो अनुपात है, रेशो है, वो कितना दिया हुआ है 3:2। ठीक है। देयर कैपिटल अमाउंट ₹80,000 एंड 60,000। दोनों का जो कैपिटल है अमाउंट वो दिया हुआ है 80,000 रुपये और 60,000 रुपये। कैपिटल यानी पूंजी की जो राशि है, एक की 80,000 रुपये दी हुई है और दूसरे की दी हुई है 60,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5%। पूंजी पर ब्याज 5% दिया जाता है उनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹800 एंड 1200। और आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, दोनों पार्टनर का, एक का है 800 रुपये का और एक का है 1200 रुपये का। ए गेट्स सैलरी ₹10,000। ए को जो है वो सैलरी मिलती है, मतलब वेतन मिलता है, कितना 10,000 रुपये। बी गेट्स बोनस ₹5,000। बी को जो है बोनस मिलता है, कितना मिलता है 5,000 रुपये। अब आप अगर अलग अलग देखें तो एक हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया आपका सैलरी। तीसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चौथा हो जाएगा बोनस। और आगे फर्म रिसीव्ड लोन। फर्म ने जो है एक लोन रिसीव्ड किया है, कितने का 20,000 रुपये का। किससे? बी से। अब देखो यहाँ पर बी से उसने लोन लिया है, लेकिन क्वेश्चन में लोन पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन नहीं भी लिखा होगा तब भी हमको एक लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और जिसमें परसेंट नहीं दिया होता है उस केस में 6% उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और फॉर द ईयर, अब ये वाली लाइन को आपको देखना है, फॉर द ईयर एंडिंग प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट बट आफ्टर सैलरी, कितने का दिया है 40,000 रुपीज़ का। मतलब सैलरी के आफ्टर है और बाकी सबके क्या है बिफोर है। अब अपन देखो 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट आए हैं। उन पाँचों में से अगर देखें तो आफ्टर किसके दिया है? सैलरी के। ये आफ्टर वाली बात। और बाकी ये चारों क्या है? बिफोर। चारों बिफोर हैं, मतलब आएंगे। आफ्टर वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसका। अब आप शुरू करो। ये 40,000 रुपीज़ हम यहाँ लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 40,000 रुपये से क्वेश्चन शुरू किया आपने। उसके बाद अब आपको क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस है, ये वाला एडजस्टमेंट इनकम है, और बाकी ये दोनों भी क्या है? एक्सपेंसेस है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, लेकिन अब आपको चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ए का अलग और बी का अलग। तो देखो यहाँ पर 5% दिया है और दोनों की कैपिटल, एक की 80,000 है और दूसरे की 60,000। तो यहाँ पर ए की कैपिटल पर निकाल लो आप 80,000 का 5%, 4,000 आ जाएगा। और बी का निकाल लो 60,000 का 3,000। ये आ गया दोनों का इंटरेस्ट। लिख लो यहाँ पर, ये ए और ये बी। तो ए का इंटरेस्ट आ गया 4,000 और बी का आ गया 3,000। ऐसा मिला करके 7,000 रुपये दोनों का इंटरेस्ट आ गया कैपिटल पर। सैलरी आना नहीं है। फिर क्या है? ड्राइंग।
इंटरेस्ट पर ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग पर इंटरेस्ट, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट करके ही दिया है। ये ए का 800 है और बी का 1200, ये इनकम का एडजस्टमेंट होता है, तो यहाँ लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी बराबर आ जाएगा 2000, ये आ गया। तीसरा आएगा बोनस, ये दिया है बी गेट्स बोनस 5000 का, एक्सपेंसेस होता है ये लिख लो। $5000 का बोनस हो गया। और लास्ट में है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन पर इंटरेस्ट का रेट तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन 20,000 का लोन है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना डेट का, कि लोन कब दिया है। अगर ईयर के स्टार्टिंग में दिया जा रहा है तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर ईयर के बीच में दिया जा रहा होगा तो 6 महीने का लगेगा। पर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ये मानेंगे कि स्टार्टिंग में ही दिया गया होगा लोन, तो हम उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20,000 का 6% बराबर हो जाएगा 1200 रुपये। ये 1200 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये आ गया। बस क्या करना है, टोटल लगाना है। 42,000 हो रहा है क्रेडिट साइड का टोटल, ये यहाँ लगा दो। ज़्यादा क्रेडिट साइड का है, यही वाला टोटल यहाँ लगा दिया। अब ये क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 42,000 का है, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, डेबिट। तो देखो 7 और 5 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13,200। कर दो माइनस, 0 0 8 है ना, और 11 में से 3 जाएंगे 8, 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। 28,800 रुपये टू नेट प्रॉफिट, यह आ जाएगा। और इस प्रॉफिट को अब आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। क्या करा है, ये 28,800 को 3:2 में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर 17,280 और 11,520 ये आ जाएगा। इसको यहाँ पर लिख दो आप, 17,280 और 11,000। ऐसा करके आपका एक कंप्लीट अकाउंट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, देख लेना एक बार इसको और अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली नंबर पर बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।